काशी में शिव शक्ति को समर्पित व देशभक्तिपूर्ण एक काव्य गोष्ठी का आयोजन। वाराणसी सिगरा चौराहा सोनिया रोड मालवीय बाग स्थित सेंटर फॉर सनातन रिसर्च सेंटर में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा शिव शक्ति को समर्पित व देशभक्तिपूर्ण एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त मौके सामाजिक संस्था नादान परिंदे साहित्य मंच के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट का आभार प्रकट करते हुए बताया कि आज यहां सेंटर में संस्था से जुड़े सभी कवियों को शिव शक्ति समर्पित देशभक्ति एवं वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों पर काव्य संगोष्ठी का अवसर प्राप्त हुआ। उक्त मौके पर नादान परिंदे साहित्य में संस्था के सदस्यों में मधुलिका राय, झरना मुखर्जी, वात्सल्य, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, सुषमा मिश्रा, पूनम श्रीवास्तव, अर्चना त्रिपाठी, बबीता चौरसिया, जयप्रकाश मिश्रा, धानापुरी, सिद्धनाथ शर्मा, गिरीश पांडे उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। ठीक सर जी, हो गया सर, सबका फोटो आ गया। साहित्यिक संस्था नादान परिंदे साहित्य मंच द्वारा आज यहाँ सेंटर पे तमाम आयोजन हो रहे हैं, क्या कहेंगे आज के अवसर पे? जी, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अद्भुत कार्य है। साहित्य ने हमेशा समाज को एक मार्गदर्शन दिया है, वो बहुत अच्छा कार्य है। सर, सनातन के लिए लगातार आपका सेंटर यहाँ पे सक्रिय है, क्या कहना चाहेंगे लोग अगर ऐसे आयोजन और भी करवाना चाहें तो? जी, ये सेंटर फॉर सनातन एक आम सनातनी के लिए खुला हुआ है। जिनके जो विचार हों, जो समाज के बीच से निकले जाएं, उसको अगर हम उचित समझाएंगे तो यहाँ से रिले करेंगे। वो कोई ऐसी इसमें ये नहीं, अगर आप लोग कुछ अच्छा सनातन के विषय में कुछ कंपोज करते हैं तो यहाँ आएँ और ज़रूर अपनी बातों को। 2 दिवसीय जो भव्य आपका समागम सर हो रहा है, उससे काशी वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, काशी ने हमेशा ही धर्म के मामले में नेतृत्व किया है और ये 12 ज्योतिर्लिंग और इतने सारे लोग जो सभी जगह से आ रहे हैं, उनका भी एक प्लेटफॉर्म है और हम चाहेंगे काशी के लोग इसको एक नेतृत्व प्रदान करें। साहित्यिक संस्था की ओर से काव्य गोष्ठी का आयोजन है, क्या कहेंगे आज के अवसर पे? बहुत ही ये आकर्षक आयोजन है और ख़ास तौर से जो सेंटर फॉर सनातन रिसर्च और ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के संयुक्त महासमागम के क्रम में आज हमारे शहर के कुछ नामचीन कवियों और कवित्रियों ने सनातन पर जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, वह वास्तव में हमें यह मार्ग प्रशस्त करता है कि आने वाला दिन सनातन के लिए काफ़ी उन्नति परक है और लोगों को सबको संवर्धन करने में काफ़ी प्रेरणादायक साबित होगा। सर, अगर बात की जाए कविता की, तो जहाँ तक है कि सनातन के संरक्षण का ही एक निष्कर्ष या कंक्लूजन आ रहा है, क्या कारण है सर कि सनातन को अभी तक अपने आप के लिए इतना आयोजनों की ज़रूरत पड़ रही है? अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो आज सनातन को मजबूत एक आधार देने की आवश्यकता आ पड़ी है। जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, उस परिदृश्य में सनातन पर ही सबसे बड़ा संकट आसन्न दिखाई पड़ता है, जिसके मद्देनज़र यदि आज हम सनातन के नाम पर सनातन को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। वर्तमान में सर, जिस प्रकार से गुरुकुल को लेकर के लोगों की बातें आ रही हैं, इसमें 2 फाड़ है। लोग बताते हैं कि जो पहले की परिस्थिति थी वो गुरुकुल के लिए सूटेबल थी, वर्तमान में गुरुकुल केवल एक कल्पना मात्र है या उत्तम गुरुकुल केवल एक कल्पना, क्या कहेंगे? ये इस पर लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है और हमारे संगठन का भी ये मानना है कि सनातन ही हमारा मूल है और सनातन ही हमारा मूल रहेगा। गुरुकुल व्यवस्था सनातन का एक मजबूत स्तंभ रहा है और आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें मजबूती देनी है तो हमें गुरुकुल परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना पड़ेगा। जी सर, साहित्यिक संस्था नादान परिंदे साहित्य मंच द्वारा आज राष्ट्र समर्पित काव्य गोष्ठी हुई है, क्या कहेंगे आज के अवसर पे? आज डॉक्टर सिद्धार्थ जी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा जी जो यहाँ पर कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ, ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, बहुत उत्साहवर्धक है। कवियों का जो उत्साह सनातन धर्म पर बोलने का था वो बहुत प्रेरणादायी था। तो मैं कहूँगा कि यह बहुत यशस्वी आयोजन
इस संस्था के द्वारा हुआ है। समाज जागरण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार आयोजित किए जाए, ऐसे निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम देखकर लगा। सर सनातन धर्म को लगातार राजनीति के धुरी पे लाया जाता है, सर क्या कारण है और क्यों सनातनी इतने अपने आप को सर ऐसा महसूस करते हैं? राजनीति लोग तो जो फायदे की बात होते हैं होती है, फायदे की बात वह करना चाहते हैं। सनातन धर्म से कुछ फ़ायदा हो, एक तो उसके अगेंस्ट में बोलने से भी फ़ायदा होता है या उससे सकारात्मक बोलने से भी फ़ायदा होता है। तो ऐसे फ़ायदे की बात राजनीति के लोग करते हैं, वो कोई आने वाले कल की बात करते नहीं हैं, आने वाले जनरेशन की बात उनके सामने नहीं होती है, तो सिर्फ फ़ायदे की बात होती है। और ऐसे लोगों का भविष्य भी बहुत ठीक नहीं होता है। एक होता है सिर्फ उससे थोड़ा हमारे धर्म का और देश का नुकसान होता है। तो जितने भी हमारे यहाँ के सोचने वाले नागरिक हैं, उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए। जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो पक्का है, उसका साथ देना चाहिए।